यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ओम मा प्रगाम पथो वयम मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः मान्तः स्थूर्णो अरातय। परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, अन्य सन्यासी वृंद, विद्वत वरेण्य शंका समाधान प्रवीण आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी महाराज, अन्य विद्वत जनों, सन्यासी वृंद, वानप्रस्थी वृंद, पूज्य माताओं, बहनों और धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रकृति बोला तो बहुत गया है, तो ये सब तो विकृति है जो दिखाई दे रही है। जो निर्माण हो गया है, जो भूत हो गई है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्टेड हो गई है, वो तो विकृति। और जिससे ये विकृति हुई है, जिससे ये बनी है, उसका नाम प्रकृति है। और अंग्रेजी वाले उसे मटेरिया रेडिका भी कहते हैं। तो ये जो मूल प्रकृति है, ये 3 प्रकार के परमाणुओं का एक समूह है। परम अणु जो अविच्छेद्य है, जिसको फिर टुकड़ा रूप में बनाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, वो आप एक अंदाजा करिए कि एक 9 इंच का एक आप क्या नाम डिब्बा ले लो और 3-3 इंच के 3 टुकड़े कर दो, और 3 टुकड़ों में एक में सफ़ेद, एक में लाल और एक में काले जो है अणु भर दो, वो बराबर मात्रा में होंगे। तो ऐसे ही जो प्रकृति है वो सत्व, रजस, तमस, इन 3 प्रकार के परमाणुओं का एक अलग अलग समूह है। और इनमें विक्षोभ करने वाला, इनमें संचलन उत्पन्न करने वाला एक परमेश्वर है। तो वो जो प्रलयावस्था है, ये तीनों प्रकार के परमाणु अपनी अवस्था में स्थित रहते हैं। और वो जो प्रकृति ना हो तो परमेश्वर किससे ये विकृति बनाएगा? यदि मिट्टी ना हो तो कुम्हार घड़े किससे बनाएगा? सोना चांदी ना हो तो कारीगर किससे आभूषण बनाएगा? तो इसलिए ये प्रकृति अवश्य है और ये अनादि है। और एक बात और है, जैसे डॉक्टर आचार्य अभिनव वेदपाल जी ने कहा कि 7 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। महत्त्व, अहंकार, 5 तन मात्राएं, ये खुद जो है प्रकृति से बने, इसलिए विकृति हैं। और महत्त्व से जो है अहंकार, अहंकार से 5 तन मात्राएं, 5 तन मात्राओं से 5 स्थूल भूत बनते हैं, इसलिए प्रकृति भी है। तो अभिप्राय तो ये है कि ये प्रकृति की भी उतनी ही महत्ता है, महिमा है, जितनी जीव और परमेश्वर की है। माता तो बहुत अच्छी है और सब प्रकार के साधन बनाना जानती है, हलवा भी बनाना जानती है, मोहन थाल भी बनाना जानती है, पर यदि वो साधन ना हो तो किससे बनाएगी? हाँ माता जी बना दो, बोला अच्छा बना दिया, तो अब भोजन कर लो, बहुत अच्छा स्वाद है। तो एक केवल भावों में ही जो है सारी बात हो जाएगी। तो प्रकृति की उतनी ही अपेक्षा है। और एक बात और है कि ये परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुई है। यदि परमेश्वर से उत्पन्न होती तो जैसे परमेश्वर के गुण हैं वो इस प्रकृति में होते, और प्रकृति से बनी हुई जो विकृति बना हुआ संसार, उसमें भी वो गुण होते। परमेश्वर जानवान है, ये भी जानवान होता। ये पत्थर उठ करके मेरे पास आ जाता, क्योंकि ये परमेश्वर से उत्पन्न होता, तो परमेश्वर जानवान है। और जैसे परमेश्वर आनंदमय, ये भी आनंदमय होता। तो ये कोई प्रकृति और प्रकृति से बने हुए पदार्थ जो हैं वो चेतन नहीं हैं, इसलिए जानवान नहीं हैं, और चेतन नहीं है, आनंदमय नहीं, इसलिए ईश्वर से बने हुए नहीं हैं। अब एक बात
कि वेद के बहुत से मंत्रों से कहते हैं कि एतावान अस्य महिमा अतो जायांश्च पूरुष पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम। इस मंत्र से कहते हैं कि देखो ये सारा संसार परमेश्वर के 1/4 अंश से बना हुआ नहीं, पर ये समझने की गलती ऊपर से देखें। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम सर्वतो स्मृत्वा तिष्ठत दशांगुलम। दशांगुल 10 अवयवों से 10 प्रकार के गुणों से युक्त जो ये प्रकृति है, भूमि है, भूमि का अर्थ यहाँ प्रकृति है। भवन्ति अस्याम अस्याह सा भूमि। तो भवन्ति अस्याम, जब ये सप्तमी का अर्थ लगाएंगे तो ये भूमि जो है स्थूल भूमि, और भवन्ति अस्याह जिससे उत्पन्न होते हैं तो वो प्रकृति रूप है। तो ये प्रकृति स्वयं सत्ता अलग है और परमेश्वर का जीवों के लिए निर्माण करने का जो साधन है, उपादान कारण है, वो प्रकृति है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो प्रकृति है ये निरंतर जो है वर्तमान है, आज भी है प्रकृति, नष्ट नहीं होती। परमेश्वर सारी प्रकृति का महत्त्व नहीं बनाता, सारे महत्त्व का अहंकार नहीं बनाता, सारे अहंकार तत्व की 5 तन मात्राएं नहीं बनाते, और सारे संपूर्ण 5 तन मात्राओं के स्थूलभूत नहीं बनाते। आज कहेंगे प्रकृति है, मैंने कहा है, कैसे है? आपने 3 प्रकार के शरीर सुने, स्थूल शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वो कारण शरीर प्रकृति रूप है। और जब आप सुषुप्ति अवस्था में होते हैं और जो आप उस अनुभूति करते हैं तो महर्षि ध्यान लिखते हैं कि वो जो प्रकृति रूपी शरीर है आज भी वर्तमान, तो वो प्रकृति रूपी जो कारण शरीर है उससे जो महत्त्व उत्पन्न होता है। तो महत्त्व जो है संपूर्ण महत्त्व का जो वो अहंकार तत्व, अहंकार करती हैं अभिमान नहीं, एक तत्व विशेष है। और वो जो उससे उत्पन्न हुए 5 तन मात्राएं जो है शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा और तेजस तन मात्रा और रस तन मात्रा और गंध तन मात्राएं हैं, इनको पूरी रूप से समाप्त नहीं करके और इनके भी अंश रहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो जो है अदृश्य है, अटूट है। एक बात और है कि महर्षि दयानंद जो हैं उनको हम साधारण ऋषि कहते हैं। मैं तो जब उनके ऋषि दयानंद के दर्शन को पढ़ता हूँ, ऋषि दयानंद का दर्शन अटूट दर्शन है। मैं जब एक दर्शन देख रहा था तो वो कहते हैं कि भाई ये जो मुक्ति अवस्था है ये तो न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, और यदि कि आवृत्ति हो जाती तो अपुरुषार्थत्वात् में ये सूत्र है दर्शन का कि यदि मुक्ति से वापस पुनरावृत्ति हो जाती, वापस लौटती तो पुरुषार्थ करना बेकार नहीं। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जिसका संयोग हुआ, जिसका आरंभ हुआ, उसका अंत जरूर होगा, और ज्ञान की पराकाष्ठा जो है उससे मुक्ति होती है। वो ज्ञान के संस्कार धीरे धीरे क्षीण होने पर फिर वापस लौटता, और वापस लौटता कब? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष का लंबा समय बीतने पर। लोग जो मकान बनाते हैं किस लिए बनाते हैं कि 100 वर्ष तक हम रहेंगे। 100 वर्ष कितनी अवधि है? 1200 महीने। 100 वर्ष कितनी महीने हैं? 30,36,525 दिन। और 100 वर्ष कितने हैं? 8,76,600 घंटे। मैंने तो मिनट तक इसको गिना रखा है। तो जब ये इतने सीमित समय के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं और कल भूख निकलने वाली, आज फिर भोजन करते हैं, भोजन क्यों करें? भूख तो फिर लग जाएगी। जैसे भूख लगने पर भी भोजन करते हैं, ऐसे ही ये लंबे समय तक, इतना लंबा समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक के सुख के लिए हम प्रयत्न करते हैं और वापस लौटते हैं। एक बात और कि महर्षि दयानंद जो हैं अनेक विषयों में, लोग मैंने दर्शन पढ़ने वालों से सुना है परमेश्वर तो निर्गुण है, और महर्षि दयानंद कहते हैं कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें सगुणता निर्गुणता ना हो। ये जो है मेरे हाथ में पेन है, ये सगुण भी है, रूप है, स्पर्श है और जो है रंग इत्यादि है। तो ये सगुण है और निर्गुण भी है, इसमें चेतनता नहीं है।
इसमें क्रिया नहीं है, इसमें भोक्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व कर्तृत्व ज्ञातृत्व नहीं है, इसलिए ये निर्गुण भी है। ये विचित्र बात है कि महर्षि दयानंद के जो सिद्धांत हैं वो अटूट हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, महर्षि दयानंद